नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं शराब के बारे में और शराब से नशा कैसे होता है और आपके ब्रेन में होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पहले ही बताना चाहता हूँ कि पीना शराब पीना नहीं चाहिए, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। पर अगर आप पीते हैं तो उसको आप रिस्पॉन्सिबली पिए, जिम्मेदारी से पिए, बिना बेबाक होके ना पिए। ना पीना ही बेटर है। अगर पी रहे हैं तो उसको ध्यान से पिए, सोशली पिए। किसी के ऊपर बस मर्दानगी दिखाने के लिए या मैं इतना पी लूंगा, मैं इतना पी लूंगा, वो दिखाने में कोई होशियारी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबली पिए। सो चलते हैं कि ये शराब आपको नशा करता कैसे है। सो पहला तो शराब जब आप पीते हैं तो उसका पाथ देखिए कि आपके बॉडी में जाता कैसे है। तो पहले आपने पिया तो आपके मुंह, आपके फूड पाइप से वो गया आपके पेट से, पेट से आपके गया, पेट से गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां से वो अब्जॉर्ब होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अभी जब आपने पिया, ब्लड में घुसता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेट से नहीं घुसता, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है। अब ब्लड में अल्कोहल आ गया। अब वो ब्लड से अल्कोहल जाएगा लिवर में और उसके बाद जाएगा आपके ब्रेन में। ठीक है। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ। अगर 100 पॉइंट है अल्कोहल का, 100 पॉइंट अल्कोहल का है। अभी मैं ये कुछ नहीं, एक समझ लिया कि 100 मॉलिक्यूल या 100 पॉइंट है अल्कोहल का, आपने पिया। उसमें से 100 में का 100 पूरा ब्लड में आ गया। अब वो जो लीवर है, लीवर आपका अल्कोहल पचाता है, तो वो 100 पॉइंट में से लीवर ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 पचा पाएगा। बाकी जो 70 है वो फिर जाएगा आपके सीधा ब्रेन में। ठीक है। अब ब्रेन में है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स फायर करता है, ओके, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल करता है, तभी आप चलते हैं फिरते हैं, ये सब होता है। तो ये जब अल्कोहल, जो ये ब्लड जब घुसता है आपके ब्रेन में, तो आपका जो सिग्नलिंग है उसमें वो इफेक्ट करता है। अब वो कैसे इफेक्ट करता है वो बताता हूँ। तो पहला जब वो ब्लड में घुसा, आपके ब्रेन में घुसा अल्कोहल, पहला वो आपके फोर ब्रेन को, जो आपका मोटर फंक्शन जो आपको चलाता है, आपको डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटी है, जो आप सोच सकते हैं, उसको इफेक्ट करता है पहला। उसके बाद जाता है आपके मिड ब्रेन, यहाँ पे जहाँ पे आपका इमोशन है। और यहाँ पे है, आप अगर ज्यादा पी रहे हैं तो पहले तो आप वो 100 पॉइंट में से 70 यहीं पे जा रहा है, ये सब को अफेक्ट कर रहा है। पर अगर आप और पी रहे और पी रहे तो वो दूसरे स्टेज पे चला जाएगा, जहाँ पे आपका इमोशननेस, आप ज्यादा रोएंगे या हंसेंगे या आप किसी को भी फोन करेंगे या ज्यादा बड़बड़ करेंगे, आप अपना पूरा दिल का बात खोलते, वो दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है जब आपका हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सबको वो अफेक्ट करता है। तो ये 2 और 3 के स्टेज पे अगर आप ज्यादा पी रहे हैं तो वो ब्लैकआउट होने का चांसेस है, जहाँ पे आप पूरा कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बॉडी सही नहीं चल रही है, हार्ट रेट सही नहीं हो रहा है। वो आपको सुला देता है या ब्लैकआउट करा देता है, ताकि वो रेगुलेट कर सके और लीवर अपना काम करके वो जो 100 पॉइंट है, तो जो 70 घुसा वो 70 वापस घूम के आता है वापस, तो उसको पचाता है। तो अगर आप वो 70, उसके ऊपर एक और पिए और 70, उसके और 70, तो ब्लैकआउट हो गए। अब 70 70 210 घूम रहा है आपके बॉडी में, वो घूम रहा है और आप सो गए हैं, तो वो आपका लीवर उसको साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं आपका हल्का सा हैंगओवर रहता है, क्योंकि आपका ब्रेन को इफेक्ट हुआ था, क्योंकि आपका नर्व्स में घुस गया था, वो निकल नहीं पा रहा था, तो वो तभी आपको वो हैंगओवर रहता है। तो स्टेजेस होते हैं नशे के। स्टेज 1 आपका फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, और जहाँ पे आपका बैलेंस वैलेंस सब हिलने लगता है। सो स्टेज 1 2 होता है, स्टेज 2 3 होता है। और जब 2 और 3 के बीच में जो आ रहा है तो आपका ब्लैकआउट होता है, डिपेंडिंग आपका ब्रेन कितना वो फंक्शन कर रहा है। और लीवर के पचाने का भी शक्ति अ, आपके लीवर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना हेल्दी है आपका। ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था कि ये होता कैसे है। तो जब आप पीते हैं 100 पॉइंट, उदाहरण के तौर पे 100 पॉइंट पिए, 70 आपके ब्रेन में पहुंचा, तो वो आपको स्टेज 1, और पिए और 70 पहुंच गया, और पिए और तो वो 70 जो पहुंचा, वो 70 वापस आया, उसमें से भी 40 घट गया क्योंकि लीवर ने ले लिया, वापस 30 गया, पर और एक पिया तो और 70 ऐड हुआ। वैसा हो रहा है, तो वो सर्कुलेट होते रहता है और लीवर धीरे धीरे पचाते रहता है। पर इसलिए एक स्टेज के बाद अगर आप स्टॉप कर देते तो आपका वो जो होता है वो उतर जाता है, नशा उतर जाता है, क्योंकि आपके लिवर ने पचा दिया उसको। पर आप फटाफट फटाफट पी रहे हैं, वो एक स्टेज 2 और 3 पे आए तो ब्लैकआउट हो जाएंगे, आप सीधा सो जाएंगे। तो ये है नशा होता कैसे है अल्कोहल में। अब अल्कोहल भी 3 प्रकार के हैं। एथनॉल है जो वो आपको नशा दे, जो सेफ है, जो लीवर पचा के जो उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो सेफ है आपके बॉडी के लिए, वो एथनॉल है। ठीक है। दूसरा जो 2 है, मेथनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों टॉक्सिक है। ये भी लीवर ही पचाएगा,
पर उसका जो बाय प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मेथनॉल का, वो आके अगर आपके इसमें ब्रेन में घुसा तो वो आपका देखने की शक्ति को खराब करता है। ये फॉर्मिक एसिड आपके ऑक्यूलर नर्व्स, जो आपके आंख के देखने का, उसमें इफेक्ट करता है, तो आपको ब्लाइंडनेस, आपको अंधा कर देगा। ठीक है, मेथनॉल पॉइजनिंग उसको बोलते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल आपके विंड वॉशर फ्लूइड में ज्यादा करके होता है, उसको, उसमें होता है, उसका बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपके किडनी को गड़बड़ करेगा, ग्लाइकोलिक एसिड आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, उससे बंदों का हार्ट खराब होता है। ये मिक्सिंग होता है जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा कम है, सस्ते में बना रहे हैं, उसमें मिक्सिंग होता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है। तो अवॉइड करें, जहाँ चीप दारू पीना अवॉइड करें जहाँ हो सके तो। अभी टेस्ट कैसे करें कि इसमें क्या है, एक टेस्ट आता है हरा डाई वाला, उसमें जब भी आप डालेंगे, अगर मेथनॉल होगा तो वो हरा होगा, और अच्छा जो सेफ वाला होगा वो ऑरेंज होगा, अगर कोई और रहेगा तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको पीना है ये वाला अगर आप पी रहे हैं तो। और यह है कॉन्सेंट्रेशन, और अगर आपको 70%, 50%, 30%, वो भी बता सकता है। तो ये टेस्ट मिलते हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं है। आपको कॉलेजेस या आपको कोई साइंस का प्रोफेसर, उनसे पूछिए तो वो मिलेगा। अगर किसी ने बनाया होगा तो मिल सकता है, खरीद सकते हैं। यूजुअली ये गवर्नमेंट टेस्ट करती है, जहाँ पे जिसको भी लिकर लाइसेंस मिलता है, जो होममेड, जो घर का बना हुआ दारू बेचता है, उसको ये सब टेस्ट करके बताना पड़ता है। बगैर, इसके बगैर वो बेच नहीं सकते। पर कहीं कहीं घूसखोरी ये सब में हो जाता है, और आपको आए दिन मिलेगा कि हाँ भैया पॉइजनिंग हो गया, बंदों के आँख चले गए, ये चले गए। तो ये सब पे ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से पिए, पिए तो अच्छा वाला दारू पिए, और नहीं पिए तो बेहतर है आपके लिए। बस ये एक चार्ट है, मैं बताना चाहता हूँ। जितना अल्कोहल एक कैन बियर में है, उतना ही अल्कोहल माल्ट लिकर, एक छोटी ग्लास वाइन, एक 3 4 ये है आउंसेस, 1 आउंस, इसमें आउंस जो ओजी लिखा है वो एक मतलब 24 28 ml होता है। तो उसको हिसाब से आप कन्वर्ट करिए। बट यही है कि अगर आप शराब पी रहे हैं जिसमें 40% एथनॉल है, उसका इतना सा भी वो एक कैन ऑफ बियर के बराबर है। और 2 या 3 के बाद आप हिलने लगेंगे। तो रिस्पॉन्सिबली पिए, धीरे धीरे पिए, ताकि आपके लिवर को टाइम मिले, तो आपको उतना नशा ना हो अगर आप पी रहे हैं। तो यह ध्यान रखें कि अब अगर एक साथ पिएंगे तो वो स्टेज 1 स्टेज 2 केस में चला जाएगा, और फिर ब्लैकआउट होने के चांसेस है। तो आप अपने हिसाब से पिए, आप अपने बॉडी को इतना ज़्यादा जानते हैं। होशियारी ना दिखाए पीते वक्त, रिस्पॉन्सिबली पिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बता कि आपको नशा कैसे होता है और किस स्टेज में होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।